बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं कि हम लोग अगर बेटा पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं या हम सिक्योरिटीज को समझने के लिए अभी आप बात कर रहे हैं बॉन्ड्स यानी कि डिबेंचर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये सब सिक्योरिटीज कैटेगरी में आती है कि अगर आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह या पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसके बाद उसको बेचा और उसके ऊपर गेन कमाया, तो उस गेन के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, इस सारी डिस्कशन के लिए बेटा आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल गेन के अंदर ये हेडलाइन डिस्कस होगा। हमने सबसे पहले अपने इस गेन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जिन शेयर्स को हमने बेच के प्रॉफिट कमाया है या जिन सिक्योरिटीज को बेच के हमने प्रॉफिट कमाया है, हमने इनको एक्वायर कब किया था। एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली एक्विजिशन हमारे पास क्या आती है बेटा, एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, यकम जुलाई 2013 से पहले हमने अगर इसको एक्वायर किया था। बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने इसको यकम जुलाई 2013 से पहले अगर हमने इसको एक्वायर किया था उन शेयर्स को, तो वो टोटली एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्स। 2013 से पहले अगर एक्वायर किया था तो दैट विल बी टोटली एक्सेप्ट। देखो क्या बेटा, मैंने दोबारा से वर्डिंग देके क्या लिख दिया कि एक्वायर्ड बिफोर यकम जुलाई 2013। अगर इससे पहले की एक्विजिशन डेट हमें बताई गई है तो आपने फिर इसको क्या कर देना, टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स का। पॉइंट समझ आ गया बेटा। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है एक्वायर्ड बिटवीन, या इसको इस तरह कर सकते हैं, एक्वायर्ड आफ्टर 1/7/2013 बिफोर 1 जुलाई 2016। आपने अगर इसको इन बिटवीन 3 साल का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर बेटा मैं आपको दे रहा हूँ कि यकम जुलाई 2013 को आपने अगर इसके बाद परचेज किया और यकम जुलाई 2016 से पहले परचेज किया, यानी कि आपके पास 3 साल का ड्यूरेशन बन रहा है। यकम जुलाई 2013 के बाद और यकम जुलाई 2016 से पहले अगर आपने इसको एक्वायर किया, तो इस एक्विजिशन के बाद हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। अब वो क्या कैटेगरीज हैं, एक्वायर तो आपने इस पीरियड में कर लिया, लेकिन इस पीरियड में एक्वायर करने के बाद आपने उन शेयर्स को अपने पास कितना अरसा होल्ड किया। देखो क्या बेटा, आप गौर से देखिएगा रिकॉर्डिंग चल रही है। होल्डिंग पीरियड अगर वो हमसे कहते हैं कि होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अगर आपने होल्ड करके अपने पास रखा और उसके बाद सेल किया, तो स्ट्रेट 15% टैक्स पे करेंगे आप। जितना गेन कमाएंगे, जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने पब्लिक कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज को 2013 यकम जुलाई के बाद और 2016 यकम जुलाई से पहले परचेज किया था, तो उसके दरमियान अगर आपने शेयर्स को खरीदा और उसके बाद आपने इसको 1 साल से कम अरसा रखकर उसको बेच दिया, तो जितना गेन कमाया आपने उसके ऊपर स्ट्रेट कितने परसेंट पे करना है, 15% आपने पे करना। क्या होगी बात। उसके बाद आगे चलते हैं। होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 2 ईयर बट मोर देन 1 ईयर। ठीक हो गया। 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम अगर रखा, यानी कि ये तो था 1 साल से कम, और यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा, लेकिन अगर आपने 2 साल से कम रखा, तो इसके ऊपर फिर आपने 12.5% टैक्स आपने पे करना है ऑन गेन। जितना गेन कमाएंगे उसके ऊपर आपने कितना परसेंट देना है, 12.5% देना। पॉइंट समझ आ गया बेटा कि अगर आपने शेयर्स को 1 साल से ज्यादा रखा लेकिन 2 साल से कम रखकर सेल आउट किया। तीसरी कैटेगरी में जाते हैं, हमारे पास क्या कहता है बेटा, होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 2 ईयर, 1 साल से ज्यादा बट लेस देन 4 ईयर, 4 साल से कम, 2 साल से ज्यादा, तो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 7.5% टैक्स। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी। और लास्ट कैटेगरी, होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 4 ईयर, ठीक है, 4 साल से भी ज्यादा रखा तो दैट विल बी टोटली exempt from tax। बात समझ आ गया बेटा जी। होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 4 ईयर। अब 4 कैटेगरीज बनाई, 1 साल से कम 15%, 1 से 2 साल के दरमियान 12.5%, 2 से 4 साल के दरमियान 7.5%, और 4 साल से अबव के ऊपर जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा। अब बेटा टाइम ड्यूरेशन देख लें, 2013 से पहले, ये 2013 से लेकर 2016 के दरमियान, और अब अगली कैटेगरी आती है एक्वायर्ड आफ्टर यकम जुलाई 2016। अगर 2016 के बाद आपने शेयर खरीद के बेचा तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कितने परसेंट टैक्स देना है। इसके ऊपर फिर होल्डिंग पीरियड का कोई कंसीडर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने
15% टैक्स पे करना है। क्लियर हो गई बात बेटा? दोबारा से बात रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने इसको 1 जुलाई 2016 के बाद एक्वायर किया, उसके बाद बेशक आपने साल रखा या 2 रखे या 4 रखे या 6 रखे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपने इसके ऊपर कितना टैक्स पे कर देना है? 15% का टैक्स आपने पे करना है। क्लियर होगी बात बेटा? तो एक दफा दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। अगर आपने 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर किए तो ठीक है, 2013 1 जुलाई के बाद और 2016 1 जुलाई से पहले, तो उसके दरमियान फिर आपने 4 कैटेगरीज बनाई अकॉर्डिंग टू होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से कम था तो 15% टैक्स, होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम था तो 12.5%, होल्डिंग पीरियड अगर 2 साल से ज्यादा 4 साल से कम था तो 7.5%, और अगर 4 साल से भी ज्यादा था तो ये भी एग्जैक्ट। और अगर आपने एक्वायर किया था 1 जुलाई 2016 के बाद, तो फिर उसके ऊपर होल्डिंग पीरियड जितना भी हो, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स कितने परसेंट देना है? 15% टैक्स आपने इसके ऊपर पे करना है। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये था बेटा हमारे पास कैपिटल गेन का आज कंप्लीटेड, तो बाकी के भी डिस्कस कर लिया सारा का सारा। तो आज बेटा हमारे ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे हेड्स हमारे कंप्लीट हो गए। सैलरी को पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी कर चुके हैं, बिजनेस की डिस्कशन हो चुकी है, अदर सोर्स में ऐसा कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं है, और ये भी हमारा कवर हो गया। तो बेटा 12 नंबर का जो क्वेश्चन था बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड हम लोग फिर आगे क्या मूव करेंगे, अपने नेक्स्ट जो हमारा टैक्स लगाने वाला पोर्शन है उसकी तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस के तौर पर अभी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। पहले थोड़े एक आधा लेक्चर हमारा प्रैक्टिस पे गुजारेंगे, फिर हम टैक्स लगाने वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया जी? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आइए बेटा उसको डिस्कस करें।